हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट नेटल इन्फेक्शन। मतलब पोस्ट नेटल इन्फेक्शन में कौन सा प्रिवेंशन आपको लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं पोस्ट नेटल इन्फेक्शन में। मतलब पोस्ट नेटल इन्फेक्शन मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो 1.25 महीने का पीरियड होता है उसमें आप कौन कौन से मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। तो प्रसूति चाइल्ड बर्थ के बाद माँ के शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस समय उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और अगर स्वच्छता, हाइजीन का ध्यान न रखा जाए तो पोस्टनेटल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। पोस्टनेटल इन्फेक्शन में सबसे सामान्य है पुपेरियल सेप्सिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई हम जिसे बोलते हैं, ब्रेस्ट इन्फेक्शन, मेस्टेटाइटिस, पेरिनियल वुंड इन्फेक्शन। ये सारे क्या है आपके पोस्टनेटल इन्फेक्शन है, मतलब आपके डिलीवरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन है। मिडवाइफरी में इसका रोकथाम प्रिवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे माँ और शिशु दोनों की सेहत सुरक्षित रहती है। तो हम बात कर रहे थे पोस्टनेटल इन्फेक्शन की। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ऐसे हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो डिलीवरी होने के बाद प्रेग्नेंट वुमन को होते हैं या एक मदर को होती हैं, और उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ये इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसको हम पोस्टनेटल इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखिए, बात करेंगे संक्रमण के सामान्य कारण, मतलब कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ मतलब होता है कि उसके कारण क्या हैं, कैसे क्यों फैलता है आपका ये पोस्टनेटल इन्फेक्शन, ये क्यों होता है, कौन सी स्टेज में होता है। तो डिलीवरी की जब होती है आपके, उस समय पे अच्छे उपकरणों का प्रयोग नहीं करते, मतलब स्टेराइल आप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हैं, स्टेराइल सामानों का उपयोग नहीं करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको पुपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, मतलब पोस्टनेटल सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। सेप्सिस को हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। एपिजोटमी या सी सेक्शन वुंड का इन्फेक्शन, अगर आपको एपिजोटमी आई है, एपिजोटमी मतलब आपको पेरिनियल एरिया में अगर स्टिच लगे हुए हैं या आपका सीजरियन सेक्शन हुआ है, तो वो जहाँ पे स्टिच लगे हैं, जहाँ पे आपके टाके लगे हैं, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी हम पोस्टनेटल इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी एक कारण होता है पोस्टनेटल इन्फेक्शन होने का कि भाई हमने वहाँ पे स्टिच लगाए थे और वो जो स्टिच थे उसमें इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पोस्टनेटल इन्फेक्शन कहेंगे। इसके बाद रिटेन प्लेसेंटा या ब्लड क्लॉट अगर अंदर रह जाता है, पुअर पेरिनियल हाइजीन अगर है, तो पुअर पेरिनियल हाइजीन है, तो उसमें भी आपको ये पोस्टनेटल सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसके बाद माल न्यूट्रिशन और एनीमिया भी मेन कोज हैं आपके पोस्टनेटल सेप्सिस या पोस्टनेटल इन्फेक्शन होने के। इसके बाद देखिए, बात करेंगे हम कि इसके रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, प्रिवेंशन के उपाय क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिवेंशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका था एसेप्टिक टेक्निक। भाई हमारा इन्फेक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने गंदे उपकरणों का उपयोग किया था, गंदे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था, जिसकी वजह से हमें पोस्टनेटल इन्फेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे। एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है, डिलीवरी के समय सभी उपकरण जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो स्टेराइल होने चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए, बॉयल किए हुए होने चाहिए, ऑटोक्लेव किए हुए होने चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। इसके बाद मिडवाइफरी को हैंड वॉशिंग और ग्लव्स पहनकर कार्य करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप नेक्ड हाथों से अपने डिलीवरी कराएं या बच्चों को रिसीव करें या उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करें। आपको पहले हैंड को अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद आपको स्टेराइल ग्लव पहनने हैं, उसके बाद आपको डिलीवरी कंडक्ट करानी है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो महिला होती है, एपिजोटमी या पेरिनियल रिपेयर में स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी को स्टिच लगा रहे हैं या पेरिनियल केयर दे रहे हैं, तो उसमें भी आप अच्छी और क्लीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का और स्टिच लगाने के जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्लीन, स्टेराइल और ऑटोक्लेव किए हुए होने चाहिए। इस चीज़ अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आप पोस्टनेटल इन्फेक्शन को बचा सकते हैं।
इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर, मतलब मदर की स्वच्छता साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। अगर आप माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देंगे, उनको देखेंगे, उसका ध्यान रख के उसको अच्छे उपकरण देंगे, साफ़ सुथरे उपकरण देंगे, साफ़ सुथरा खाना देंगे, साफ़ सुथरे कपड़े देंगे, है ना, तो आप उससे भी कई प्रकार से आप पोस्टनेटल इन्फेक्शन को वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ स्नान करना, साफ़ कपड़े पहनना, पेरिनियल एरिया को साफ़ रखना, सूखा रखना, ड्राई नहीं, उसको ड्राई रखना, सैनिटरी पैड का प्रयोग करना, उन्हें बार बार बदलना, नेल्स और हेयर हाइजीन बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए माँ को करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट हो सकती है। तो देखिए आपको इन्फेक्शन कहीं से भी लग सकता है, बालों से लग सकता है, नेल से लग सकता है। अगर आपने अपने पेरिनियल एरिया को ड्राई नहीं रखा है, ऑल टाइम वेट है, तो वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन लग सकता है। किसी भी तरीके से इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो आपको हर एक प्रोस्पेक्टस की तरफ से हर एक एरिया को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को जो आप यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को आपको क्या करना है, क्लीन रखना है, जिससे कि आपको पोस्ट नेटल इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे ब्रेस्ट केयर की। तो देखिए साथ ही आपको ब्रेस्ट केयर भी करनी है, क्योंकि आप एक मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, आपकी डिलीवरी हुई है, तो आपको अपने बेबी को दूध भी पिलाना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना लगे और बच्चे को भी इन्फेक्शन ना लगे। तो निप्पल को आपको साफ़ रखना है, सूखा रखना है। जितनी बार आप बेबी को दूध पिलाएंगे उतनी बार आपको निप्पल को क्लीन करना है वार्म वाटर से, और पिलाने के बाद भी आपको क्लीन करना है। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट से बचना है, बार बार स्तनपान कराना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिल्क आपके ब्रेस्ट में इकट्ठा ना हो जाए और आपको ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट ना होने लगे। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब होता है आपके ब्रेस्ट का हैवी होना, टेंडरनेस होना, मतलब वो टाइट होना और वहाँ पे पस भरना या रेडनेस होना और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो अगर आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएंगे, प्रॉपर्ली दूध पिलाएंगे, अपने जो ब्रेस्ट हैं उनको अच्छे से क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि निप्पल क्रैक्ड है तो उनकी देखभाल करना है। अगर आपके निप्पल जो हैं उनमें क्रैक आ गए हैं, वो कहीं से कट फट गए हैं, तो उनको भी आपको सही करना है। उसको सही करने के लिए आप वहाँ पे मदर के ही दूध को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर वहाँ पे कोई मेडिसिन यूज करेंगे तो वो मेडिसिन अननोइंगली बच्चे के अंदर चली जाएगी जब वो दूध पिएगा उस समय पे। तो उस चीज़ से भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो मदर का ही दूध होता है वही आप निप्पल पे अप्लाई करके अपने निप्पल्स को सही रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल एंड रेस्ट की। तो हाई प्रोटीन डाइट देनी है, विटामिन रिच डाइट देनी है पेशेंट को, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां जारी रखना है, जिससे कि उसके अंदर खून की भी कमी ना आए, ठीक है, और उसकी मात्रा में पर्याप्त खून बनाने वाले सेल्स अच्छे से काम करें। उसके लिए आपको फोलिक एसिड भी देना है, पर्याप्त आराम देना है, आपको उसको प्रॉपर रेस्ट देना है, जिससे कि वो उसकी अगर वो उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी आ रही है और वो अगर काम करेगी तो वो उसको लॉस कर देगी और उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो आपको लैक्टेटिंग मदर जो होती है या पोस्ट नेटल मदर जो होती है उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, आयरन फोलिक एसिड देना है और प्रॉपर उसको रेस्ट देना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए बोलना है। ये सारी चीज़ें आपको वो पेशेंट को बतानी है, जिससे कि वो अपना अच्छी तरीके से केयर कर सके और अपनी सेहत को पोस्ट नेटल के किसी भी इन्फेक्शन होने से प्रॉपरली बचा सके। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन बाय मिडवाइफ्स। तो माँ को पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डाइट, उसका ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, किस तरीके से पोजीशन देनी है, किस तरीके से अटैचमेंट रखना है, कैसे पता करेंगे कि बेबी सही से दूध पी रहा है नहीं पी रहा है। तो वो दिन में 7 से 8 बार और रात में 4 से 5 बार यूरिन पास करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है। पेरिनियल केयर के बारे में बताना है। पेरिनियल केयर के बारे में क्या बताएंगे कि जितनी बार भी वो टॉयलेट जाए उतनी बार पानी से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेरिनियल एरिया को क्लीन करें, उसके बाद ड्राई रखें। आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हो तो हर बार नया पैड यूज़ करो, स्टेराइल पैड यूज़ करो। अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से धो के धूप में सुखा के फिर प्रेस कर लो, जिससे कि उसके पास जो बैक्टीरिया हो वो अच्छे से किल हो जाएँ। तो इस तरीके की केयर आपको पेशेंट को देनी है। फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बताना है, ठीक है, उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है। अच्छे वातावरण में रहे, अच्छे से रूम में रहे, शांति में रहे, बच्चे को अपना ध्यान दे, अपने बच्चे को खुद केयर करे, जिससे कि वो उसको कोई तकलीफ़ हो तो वो जान सके। बच्चे को स्किन टू स्किन केयर दे, 6 महीने तक केवल अपना ही दूध पिलाए। इन सब के बारे में आपको पेशेंट को बताना है, जिससे कि वो अच्छे से केयर वहाँ पे दे पाएगी और पोस्ट नेटल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उससे अपने आप को प्रिवेंट कर पाएगी।
इसके बाद देखिए हम बात करेंगे वार्निंग साइंस की। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, मतलब संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कि संक्रमण आ गया है। पोस्ट नेटल पीरियड में हम ये पता कैसे करेंगे कि इसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लगा है, क्या संक्रमण लगा है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा। तो देखिए अगर माँ को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, अगर हाई डिग्री फीवर है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का पहला जो साइन होता है वो फीवर होता है, वो बुखार होता है, उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तेज़ होता है, ठीक है। इसके बाद फाउली स्मेलिंग वेजाइना से अगर कोई गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, आपके वेजाइना एरिया से कोई गंदा बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी संक्रमण का एक साइन है। इसके बाद ब्रेस्ट में दर्द होना, ब्रेस्ट में सूजन होना, ब्रेस्ट में एंगोर्समेंट होना, ये सब भी आपके क्या हैं, ब्रेस्ट एंगोर्समेंट के साइन है। इसके बाद एब्डोमिनल पेन होना, वुंड रेडनेस या पस डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें जो है आपके इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम है। अगर एक पोस्ट नेटल वूमेन को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसे मोस्टली यही सारे साइन आते हैं, भाई बुखार होता है ना, फॉलिड स्मेल होता है वेजाइना से गंदा बदबूदार स्राव होता है, ब्रेस्ट में दर्द व सूजन होती है, एब्डोमिनल में पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा, मतलब नीचे वाले पेड़ू वाले एरिया में पेन होगा। इसके बाद वुंड रेडनेस या पस डिस्चार्ज होता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे मिडवाइफरी की भूमिका, मतलब जो एक एएनएम होगी, जो मिडवाइफ होगी, उसका क्या रोल होगा। तो डिलीवरी के समय एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करना, पोस्ट नेटल विजिट में मदर और बेबी का चेकअप करना। पोस्ट नेटल विजिट क्या होती है आपको पता है, डिलीवरी होने के बाद जब पेशेंट हमारा घर पे चला जाता है, तो हमें पेशेंट के घर पे ही 7 या 10 विजिट करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सीवियर कंडीशन। तो हमें डिलीवरी के बाद पेशेंट के घर पे जो विजिट करनी है, उस विजिट में हमें मदर और बेबी दोनों का चेकअप करना होता है कि बेबी ठीक है, मदर ठीक है या नहीं है, मदर को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, बेबी का वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा, बेबी अच्छे से दूध पी रहा नहीं पी रहा, अच्छे से उसको यूरिन पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हमें बेबी की देखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन्फेक्शन के साइन जल्दी पहचानना और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उसका जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट को किसी गंभीर बीमारी में जाने से बचा सकते हैं। इमरजेंसी में क्या करना है, रेफ़र करना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी लग रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। आप उसको बताएंगे कि कहाँ पे ऐसे पेशेंट का इलाज होता है और वहाँ पे उसको रेफ़र करेंगे। इसके बाद देखिए इसकी कंक्लूजन की बात करें, इसकी समरी की बात करें या निष्कर्ष की बात करें, तो पोस्ट नेटल इन्फेक्शन एक गंभीर जटिलता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, एक जटिलता है, लेकिन इसे स्वच्छता, उचित पोषण, मतलब अच्छा हेल्दी खाना, स्वास्थ्य शिक्षा और एसेप्टिक टेक्निक से रोका जा सकता है। मिडवाइफरी का कर्तव्य है कि माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और कम्युनिटी में इन्फेक्शन प्रिवेंशन की जानकारी को साझा करे या फैलाए। तो बेसिकली इससे क्या है कि अगर आप उसको अच्छी से शिक्षा दे दोगे कि भाई इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, कि आप उसको देखेंगी और पहचानेंगी कि ये इन्फेक्शन हुआ है, आप टाइम से दवाई लेंगी, टाइम से चेकअप कराएंगी, उसके बाद वैक्सीनेशन कराएंगी अच्छे से, और आप अच्छा खाना खाएंगी, अच्छे वातावरण में रहेंगी, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगी, तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये इन्फेक्शन जो होता है वो जानलेवा होता है, इससे बच्चे को और आपको दोनों को इफेक्ट होगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ में इन्फेक्शन के रूप में करते हैं। अगर कोई पेशेंट गंभीर रूप से बीमार है, घायल है, तो उसको हम मेडिसिन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स आती हैं, उसके द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं।